Hello everyone, welcome to my channel. This is Amisha and welcome to Global Innovative Classes where you get your future bright. आज हम करने वाले हैं MCQ 18th MCQ को फटाक से रीड कर लो. दैट इज कि द थर्ड टर्म ऑफ द GP मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4. द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज. अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि द थर्ड टर्म ऑफ GP इज़ 4. अगर मेरे GP की थर्ड टर्म क्या है 4 है तो प्रोडक्ट क्या होगा मेरी फर्स्ट 5 टर्म्स का. सबसे पहले गिवन के ऊपर काम करना सीखो कि जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली मैं कैसे इसको डील करूँगी. देखो, अगर मेरी GP की जो टर्म्स हैं उसमें मेरी जो थर्ड टर्म है वो क्या है 4, तो इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ कि TN क्या होता है ARN-1. ये GP का फॉर्मूला होता है n टर्म्स के लिए, है ना. इसको आप AN भी लिख सकते हो और ये आपका GP के लिए फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने देखा T3 बोला था, मतलब थर्ड टर्म बोला था, तो थर्ड टर्म के लिए AR² हो गया विच इज़ 4 इक्वल्स टू AR² हमारे पास आ गया. ठीक है, ये हमने गिवन के कंडीशन के ऊपर काम किया और हमारे पास ये आ गया. अब हमें बोला है कि निकालना क्या है उसके ऊपर काम करना चाहिए. तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म क्या होगा, P इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR², फोर्थ टर्म AR³, फिफ्थ टर्म AR4. तो अब हमारे पास यहाँ पे A कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5. बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 5 आ गया A5. सिमिलरली R को करोगे 4 5 6 7 8 9 10, तो R10. अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ AR². अब AR² की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4, तो इट मीन्स योर आंसर इज, यहाँ पे आ गया 4, इस बोरे की जगह आ गया 4, ऊपर थी पावर 5, तो 4 रेज टू पावर 5. इन ऑप्शंस में से आपका C ऑप्शन करेक्ट है. नन ऑफ दीज नहीं होगा, 4 की पावर 4 भी नहीं होगा और 4 की पावर 3 भी नहीं होगा, 4 की पावर 5 हो जाएगा. ऐसे ही आपको कोई और क्वेश्चन कोई वैल्यू चेंज करके आ जाए, बट आपका जो मेथड है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा. इसमें हमारा जो मेन की पॉइंट है जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया वो है एक एनालाइजिंग, दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको यूज़ करनी है और तीसरा है आपका ये फॉर्मूला. ठीक है, पर जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक आपका फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा वो कुछ पता नहीं चलेगा. ठीक है, गिवन पे काम करो एंड देन जो दिया है उस पर काम करो, तो आपका सोल्यूशन जो है वो डेफिनेटली निकल जाएगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. फॉर्मूला यूज़ किया, गिवन के ऊपर काम किया, तो 4 इक्वल्स टू AR² आया. उसके बाद हमने प्रोडक्ट बोला था, तो हमने देखा बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, बाहर से हमने कॉमन निकाले ताकि मेरा जो गिवन है उसके ऊपर मैं पुट कर दूँ वैल्यू, तो सोल्यूशन निकल आए. तो यहाँ पे 4 की पावर 5 बन गया, तो आंसर आ गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको बच्चे समझ में आया है तो प्लीज़ टू मोटिवेट मी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट ज़रूर छोड़ देना बस. ठीक है, कि समझ में आया कि नहीं आया. थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय. If you find doubt in any of their question, you are free to ask at the comment box. Thank you.